इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजीज ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए 5 मिलियन पाउंड्स के मुआहिदों की पेशकश कर दी है। ऑफर सुन के आप हैरान हो जाएंगे भाई। ऑफर यह है कि आपको हम सालाना 50 मिलियन पाउंड्स जो है वो देंगे। हमारे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें। ये आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने बीसीसीआई ने, यानी कि आप एट द एंड ये कह लें कि बीसीसीआई के अंडर ही आते हैं, ईसीबी इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड की आंखों से नींद उड़ गई है। आप देखें आईपीएल के लिए बहुत अच्छा है, फ्रेंचाइजीज के मालिक जो है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होगा। मे भी शायद बीसीसीआई का प्रेशर मूव हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला आएगा ना सवेरा वो यही होगा कि मतलब जो दूसरे बोर्ड्स इस मामले में बीसीसीआई विल सी दैट ऑल द अदर स्टैंडिंग टुगेदर, क्योंकि वो यही कहेंगे कि यार आप अपने प्लेयर्स को तो इजाजत देते नहीं, आप हमारे प्लेयर्स को क्यों छेड़ रहे हैं। मतलब भाई आप ये कह लो कि लीग जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खाना चाह रही है, वो ऊपर आ चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट के, और वो किसी भी टाइम पे ऐसे दबोच के हजम कर सकती है। मगर देखें तो इंडिया ने अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि वो खिलाड़ियों को सैलरीज इतनी ज्यादा देते हैं, चाहे वो मेंस हो वुमेन्स हो। वो आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा देते हैं कि उनके खिलाड़ियों को कोई और लीग खेलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि इंडिया की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है। जो फ्रेंचाइजी सोच रहे हैं कि जी एक साल के लिए हम प्लेयर्स को साइन ऑफ कर लें, फिर दूसरा ये भी आपको देखना पड़ेगा कि प्लेयर अगर फ्रेंचाइजीज ये सोच भी रहे हैं तो अगर आप एक प्लेयर को लेट से आप कह रहे हैं जी मैं 4 मिलियन पाउंड दूंगा या 5 मिलियन डॉलर दूंगा, जो भी आप देंगे उसको साल का फीस, भाई आप वो पैसे रिकवर कहां से करेंगे, ये भी तो देखें ना आप। लेकिन ये 50 मिलियन पाउंड्स आपको इस सूरत में मिलेंगे कि आप पूरे साल में हमारी जहां पर भी लीग होगी, जहां पर भी हमारी टीम्स जाएंगी, आप अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको साइड पे रख के जो है वो हमारे साथ। हेलो दोस्तों, मोर इन्फो के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल फ्रेंचाइजीज के मालिक जो हैं उन्होंने इंग्लैंड के 6 ऐसे खिलाड़ियों को ऑफ़र किया है 6 मिलियन पाउंड का, लगभग 50 करोड़ रुपए का ऑफ़र दिया गया है। उन खिलाड़ियों से ये कहा गया है कि दुनिया में कहीं भी लीग होगी तो उनकी तरफ से उन्हें खेलने जाना होगा और अपने देश की नेशनल ड्यूटी को छोड़ना होगा, जिसे सुन पाकिस्तानी मीडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिसे सुन पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रिएक्शन दिया है। रिएक्शन में क्या कहा है, चलिए वीडियो को में देखते हैं। 250 अरब पीकेआर में जो मैंने कैलकुलेट किया, 250 अरब मिल सकता है। बेंजामिन स्टोक्स को ऑफर की गई है, जॉस बटलर को कहा गया है, सैम करन को ये ऑफर दी गई है, मार्क वुड के लिए भी ये ऑफर है कि आइए 250 करोड़ लीजिए, लात मारिए ईसीबी के बोर्ड को। और भी बैरिस्टो हो गए और जितने इनके मेन खिलाड़ी हैं उनको ये अमाउंट दी गई है। फिर सेकंड कैटेगरी में दी गई है वो, फिर उसके बाद प्लेयर आ रहे हैं उनको ऑफर दी गई है। सबसे बड़ा ये जो ऑफर दी गई है, इससे 1 मिनट में कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ये आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने बीसीसीआई ने, यानी कि आप एट द एंड ये कह लें कि बीसीसीआई के अंडर ही आते हैं, ईसीबी इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड की आंखों से नींद उड़ गई है, क्योंकि उनके प्रीमियम प्लेयर्स, और आपको पता है इस टाइम जो सबसे ज्यादा बोलबाला है वो ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड प्लेयर्स का नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा मांग देखी जाती है या बड़े नाम है वो इंग्लैंड के, क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। 5 मिलियन पाउंड के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट पर फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और जो वर्ल्ड अराउंड अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग अलग लीग में, सीपीएल में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल T20 में जो है, आईएल T20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहाँ वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। वही खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज़ पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखें सवेरे जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ा है। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का, उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 मिलियन। अब ये कह रही है 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद बीसीसीआई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में।
तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोश नहीं बैठेंगे वो। अगर आप मुझसे रियल पूछें तो आईसीसी को कूदना पड़ेगा। आईसीसी को एक लॉ बनाना पड़ेगा कि एक खिलाड़ी एक साल के अंदर 2 से 3 लीगें खेल सकता है। हाँ। इससे ज्यादा कोई खिलाड़ी लीग नहीं खेल हाँ। सकता, और ये बोर्ड इंप्लीमेंट करेगा इस चीज के ऊपर, अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाना है। नहीं तो देखो, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स के लिए पैसे ही वैल्यू रखता है। तो ये ऑफर क्या होगी कि आप अब इंग्लैंड के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, टॉप 7 की बात करें अगर, उनमें बटलर आ जाते हैं, फिर जो सैम करन आ जाते हैं, लिविंगस्टन आ जाते हैं, बैरिस्टो आ जाते हैं, मार्क वुड आ जाते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो इनकी अपने कंट्री के मैचेस होंगे, अपनी नेशनल ड्यूटी होगी, इनके इंग्लैंड की टीम के जहां पर भी मैच होंगे, ये कुछ ज़रूरी मैच खेल सकेंगे। लेकिन उस टाइम पे अगर जो वो इनके लीग का कोई मैच होगा तो ये जो वो अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ देंगे। कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ ये होगा, और ये 50 मिलियन पाउंड्स कुछ कम तो नहीं होते भाई। अभी तो इंग्लैंड वालों को ऑफर हुई, फॉर एग्जांपल यही ऑफर पाकिस्तान के पास आ जाती है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इनको ये ऑफर आ जाती है कि आप अपने मुल्क को छोड़ दीजिए, हम आपको 200 करोड़ अरब की ऑफर है ना, खाली 50 करोड़ की ऑफर है, चलो इतनी ऑफर है, और बाबर और शाहीन साइन कर लेते हैं। और टोटल पूरे पाकिस्तान की जब सीरीज है तो एक आध मैच शाहीन और बाबर खेलेंगे, बाकी नहीं खेलेंगे। अगर आप इंडियन फैंस हैं, मैं आपके लिए ऑफर कर देता हूं, विराट और रोहित और बुमराह, इनको ऑफर आ जाती है, 200 करोड़ ले लो आप, और आपको इंडिया की क्रिकेट ना खेलो, आप खाली दुनिया में आके लीग्स खेलो। ये इंडिया के लिए ऑफर नहीं है खैर, और ना उनको ये होगी, क्योंकि बीसीसीआई अलाउ ही नहीं करेगा, और ना वो करता है। उनका अच्छा, मैं उनको क्रेडिट देता हूं इस बात पे कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं हर बोर्ड के, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके साथ बोर्ड साइन करता है, आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी जो है एक्सेप्ट करेगा। बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार, ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनको भी पता है कि यार हमारी जो सारा ग्लैमर है, जो सारा हमारा फेम है, इट इज वेरी मतलब डीपली अटैच्ड टू हाउ दे परफॉर्म फॉर द नेशनल टीम्स। क्योंकि जो आपको मतलब कवरेज वगैरह जो आपका मतलब वो होता है, जो आपकी वैल्यू बढ़ती है नेशनल टीम से परफॉर्म करके, ये जितने भी प्लेयर देखे ना जो लिए गए हैं अभी आईपीएल में या पीएसएल में, दूसरे लीग में लिए जाते हैं, ये ऑन एट द एंड ऑफ द डे उनकी नेशनल टीम परफॉर्मेंस को देख के लिए जाते हैं ना मेजोरिटी में। तो आई डोंट थिंक के इवन द लाइक ये आईपीएल की फ्रेंचाइज अगर कोशिश कर भी रही है, they will get players. There will always be players who are nearing retirement or those who don't get proper chances, जिनके साथ ज्यादती भी शायद होती है, तो वो तो शायद राजी हो जाए। लेकिन I don't think they'll be able to break into the central contracts list. क्या शानदार किस्म की आप जिसे कह ले कि आईपीएल की टीमों ने ऑफर करवा दी है इंग्लैंड के प्लेयर्स को। 50 मिलियन पाउंड्स की जो है वो सालाना ऑफर करवाई गई है, और टॉप प्रीमियम के इंग्लैंड के जो 7 प्लेयर्स हैं उनको ये ऑफर करवाई गई है, और कहा यह गया है कि आप अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, यानी कि जिसका साफ साफ मतलब ये है कि जब जिस फ्रेंचाइज को जो प्लेयर चाहिए होगा वो प्लेयर अवेलेबल होगा, चाहे वो उसको आईपीएल खिलवाएं, चाहे वो उसको अपनी साउथ अफ्रीका की लीग खिलवाएं, चाहे वो उनको दुबई में T10 खिलवाएं, सब। लेकिन ये आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा पैसा अगर आईपीएल की टीमें दे देंगी तो कौन खेलेगा इंटरनेशनल? यानी कि कहने का मकसद है कि आईपीएल और बीसीसीआई जो है वो अब पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाएगी, और ये कह सकते हैं आपके सुपर पावर जैसे आज यूएसए है ना, ऐसे आने वाले वक्त में इंडिया जो अब आपको बनता हुआ नजर आएगा। और खास करके ये जो लीग है ना आईपीएल, ये इंडिया को यहाँ से यहाँ उठा के ले जाएगी। ये आप मुझसे अभी लिखवा लें, मैं तो पहले से ही आपको जो बोलता हुआ आया हूँ। लेकिन आप देखें कि इससे अब ये जो ऑफर है, इससे खिलाड़ियों को तो खुशी हुई होगी, लेकिन इस ऑफर ने इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पांव के थले से जमीन निकाल दी है। डेफिनेटली अगर ये मामला आगे चला तो मतलब खड्डे बहुत होने वाले हैं क्रिकेट बोर्ड्स में और बीसीसीआई में। वही डू यू थिंक कि आईसीसी को अभी से, ठीक है हम अगर ये भी कहते हैं कि चले शायद ये स्पेक्यूलेशन है, अभी नहीं हो सकता, बट डू यू थिंक, क्योंकि हम देखते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमने जिस तरह फुटबॉल की ट्रांजिशन देखी, क्लब्स की डोमिनेंस देखी कि इवेंचुअली क्लब्स की डोमिनेंस बढ़ गई, आपको लगता है कि आईसीसी को प्रोएक्टिव होकर कुछ ग्राउंड रूल्स बना लेने चाहिए? यहाँ पे मैं इंडियन प्लेयर्स को फिर भी मुझे एक अच्छी बात लगती है कि वो जाहिर है बीसीसीआई का प्रेशर है या बीसीसीआई इतना पैसा उनको दे देता है, और बाकी सब मिला के भी लीग्स उतना पैसा इंडियन प्लेयर्स को नहीं पे कर सकती, जिसकी वजह से वो फिर बाकी क्रिकेट नहीं खेलते, बाकी लीग्स नहीं खेलते, आईपीएल खेलते हैं और हर टाइम अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन ये इंग्लैंड के लिए झटका हो सकता है अगर ये साउथ अफ्रीकन को ऑफर होती है, उनके लिए झटका होगा अगर उनके प्रीमियम प्लेयर ले जाते हैं। ये रबाडा ले गए, डिकॉक ले गए,
वॉन्डे डूसन ले गए, डेविड मिलर ले गए, नोकिया ले गए, शमसी ले गए, क्या बचेगा साउथ अफ्रीका के पास? अफ्रीका के तो प्लेयर हैं वो तो डरते भी रहते हैं इस चीज से, वो हमेशा वो पाक कोल डील कोई है, कोल पाक वो जाके साइन कर लेते हैं इंग्लैंड में। हाँ, वो ये